तो इस वीडियो के अंदर हम नेट वेब टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 19 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 500 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 30 का लॉट शेयर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 15,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इशू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 631 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 220 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर मिनिमम यहाँ पे आपको 2,10,000 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यानी कि 14 लॉट की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे 10,05,000 की एप्लीकेशन अगर आपको बिग एचएनआई में अगर मिनिमम एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो बिग एचएनआई में आपको 10,05,000 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लॉट साइज वगैरह अगर हम देखेंगे तो उसका जो उत्कर्ष का जो पैसा था वो उनका जो प्राइस बैंड था वो अलग था, लेकिन यहाँ पे अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे भी 15,000 रुपये लग रहे हैं, वहाँ पे भी 15,000 की लॉट हमें वहाँ पे नजर आ रहा था। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर मैं अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग यहाँ पे अराउंड 320 से 350 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 60 से 70% प्रीमियम पे हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे लिस्टिंग हमें अच्छी देखने को मिल सकती है और ग्रे मार्केट में यहाँ पे जो अगर हम इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, खास करके म्यूचुअल फंड हो या फिर इसके अलावा जो बड़े बड़े जो फंड्स वगैरह होते हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पे काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे इनका जो कंपेरिजन अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो भी केन्स करके जो केन्स टेक्नोलॉजी करके जो कंपनी लिस्ट हुई है और उसके अलावा सिरमा एचजीएस करके ये दोनों कंपनीज से इनका कंपेरिजन मेन किया जा रहा है। और अगर हम दोनों कंपनीज की अगर हम बात करेंगे दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट अपने आईपीओ प्राइस से डबल हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लगभग अगर आप देखोगे एक साल पहले ये दोनों कंपनियां लिस्ट हुई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो सेक्टर है पर्टिकुलरली एक साल पहले यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छा पैसा ये सेक्टर ने बनाया है। मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली ये सेक्टर को रडार पे रखेगा। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे काफी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी ने दिखाई है और अभी भी करंटली ऑर्डर्स वगैरह कंपनी के काफी अच्छे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी 60 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम ये मान के चलते कि मोटा मोटी अगर ये कंपनी डबल पे लिस्ट होती है तो यानी कि 110 120 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा महंगा ये शेयर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जिन लोगों को यहाँ पर अगर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है उन्हें डेफिनेटली रखना चाहिए और आईपीओ के बाद में मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे और ऐड करना चाहिए। एक बार के लिए वहाँ पे थोड़ा रिस्क होगा वो आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे मैंने नॉर्मली देखा है कि जब मार्केट इतना ग्रोथ इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे 150-200 का पी मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे ये जो इसको मैं आइडिया फोर्ज के कंपैरिजन में, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आपने आइडिया फोर्ज को महंगे रेट पे लेने के लिए मना किया था, तो देखिए आइडिया फोर्ज में अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे इतनी ज्यादा मुझे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ग्रोथ वाइज अगर बात करूंगा तो कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। और कंपनी का फ्रेश इश्यू भी अगर हम देखेंगे अराउंड 206 करोड़ के लगभग का फ्रेश इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो लगभग कंपनी के अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी के ऊपर नजर आता है, जिसमें से अराउंड 22 करोड़ का डेट यहाँ पे ये कंपनी ये आईपीओ के बाद में हमें पे करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का नहीं रहेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ये फोकस करना चाहिए। और लगभग अगर हम देखेंगे 128 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए मंगा रही है। तो देखिए कभी भी कोई कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मंगाती है तो देखिए जो आपका रोटेशन होता है मनी का, तो आने वाले 2 साल के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि एडिशनल कंपनी को फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, ये मार्केट से कंपनी को पैसा नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से लोगे वहां पे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी और वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिटेबिलिटी में भी काम आएगा और आपके ऑपरेशन भी वहां पे काफी अच्छे होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी को 30 to 35 करोड़ के लगभग का कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने वाली है। तो उसके वजह से अगर हम देखेंगे तो वहां पे थोड़ा कैपेक्स वगैरह करके अगर कंपनी और आने वाले टाइम पे अगर अच्छे से उसका टर्नओवर अगर ग्रो करती है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास में पैसे पड़े, अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हैं स्मॉल एचएनआई में आपको दबा के लगाना चाहिए। अगर आप बिग एचएनआई में लगा सकते हैं या फिर रिटेल कैटेगरी में लगा सकते हैं, आप कौन सी भी कैटेगरी में अगर आप लगा सकते हैं तो उस कैटेगरी में आपने यहाँ पे डेफिनेटली आपने लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस होंगे वो ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 220 करोड़ का रिटेल कोटा है।
यानी कि मुझे लगता है कि मैक टू मैक्स यहाँ पे 5,000 करोड़ की डिमांड हमें देखने को मिलेगी, तो उसके हिसाब से लगभग मुझे लगता है कि 20 टाइम्स के अराउंड यहाँ पे ये सब्सक्राइब हमें होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप अपने घर की 5-6 अलॉट की एप्लीकेशन अगर आप लगाओगे वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकती है। बाकी स्मॉल चेन्नई के अंदर मुझे लगता है कि काफी लीज चांसेस रहेंगे, बिग चेन्नई में भी मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी कम चांसेस रहेंगे। तो अगर आप देखोगे अराउंड 631 करोड़ का आईपीओ है, यहाँ पे सिर्फ 10% का बिग चेन्नई कोटा रहेगा, यानी कि सिर्फ 63 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे बिग चेन्नई कोटा देखने को मिलने वाला है। तो देखिए अगर आपको उत्कर्ष में लगाना चाहिए या फिर इसमें लगाने चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से उत्कर्ष के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो आपके काफी कम रहने वाले, इसके अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर अलॉटमेंट के चांसेस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आपने नेट वेब में लगाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन होंगे वो दोनों के हमें सेम यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जिनके पास में दोनों के अंदर अप्लाई करने का पैसा है तो दोनों में अप्लाई करना चाहिए, और जिनके पास में अगर एक में अप्लाई करने का पैसा है तो मेरे ख्याल से आपने नेटवेब में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।